हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ बीपी सिंह और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चॉक एंड टॉक। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 यूपी बोर्ड कक्षा 12 का अकाउंटेंसी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी अकाउंट सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे। सिलेबस होगा हमारा सेशन 21-22 के लिए 2021-22 के लिए हमारा सिलेबस यूपी बोर्ड का होगा। जैसा कि आपको पता है यूपी बोर्ड ने इस बार जो लास्ट ईयर का आपका सिलेबस था, जो भी एग्जाम हुआ नहीं होने वाला है 2021 का, उस सिलेबस में पिछला सिलेबस हमारा एनसीईआरटी नहीं था, लेकिन इस बार बोर्ड ने आपका अकाउंट का भी पूरा मतलब आपका जो कॉमर्स है, कॉमर्स में जो सब्जेक्ट आपका चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, पूरा का पूरा आपका कर दिया है एनसीईआरटी। तो अब की जो लास्ट ईयर जो बच्चे जो सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं उनसे कोई डिफरेंट होगा। लास्ट ईयर बैंकिंग चलती थी, लेकिन सर बैंकिंग की जगह आपको जैसे आपने 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ा, इस बार भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ना पड़ेगा। अब अकाउंटिंग में देखिए क्या क्या चेंजेज हुए हैं, हम देखते हैं। देखिए अकाउंट का जो होगा सिलेबस लगभग चीजें वही हैं, कुछ एक दो चैप्टर इधर उधर हुए हैं, जो कुछ नए आ गए हैं जो लास्ट ईयर नहीं थे, बाकी चीजें ज्यों की त्यों हैं। तो देखिए आपका जो सिलेबस है, जो आपका पेपर होगा, टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा एक पेपर। बोर्ड एग्जाम जो होगा आपका पेपर 21-22 में 2022 में जो पेपर होना होगा वो आपका 100 नंबर का होगा पेपर। अब देखिए जो ये हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। देखिए अकाउंट में मेनली जो है दो ही सब्जेक्ट, दो ही टॉपिक हैं मान के चलिए। एक आपका टॉपिक है पार्टनरशिप, एक आपकी है साझेदारी जिसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं, और दूसरा है हमारी कंपनी। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी, यही दो चीजों को आपको पढ़ना है। कंपनी पढ़ना है आपको सेकेंड पार्ट में, पार्टनरशिप पढ़ना है फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए हम लोग सबसे देखते हैं साझेदारी में क्या क्या चीजें हैं। जो पहला जो है वो सबसे पहले है, पहला टॉपिक है अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन। अलाभकारी मतलब गैर व्यापारिक, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन का मतलब हुआ अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य, जिनका एम लाभ कमाना नहीं होता, वे इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऐसी संस्थाएं अपना लेखा जोखा कैसे रखेंगे, इसके माध्यम से आप लोग देखेंगे। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्लब, पुस्तकालय, चैरिटेबल ट्रस्ट, हॉस्पिटल्स, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो कैसे वो अकाउंटिंग अपना रखें, कैसे लेखांकन लेखा जोखा करेंगे, इसमें हम लोग उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, आय व्यय खाता, आगम और शोधन खाता बनाएंगे, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। इस तरह से हम इसमें चीजों को देखेंगे कि कौन कौन से हमको आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कौन कौन से खाते बनाने पड़ेंगे। तो ये पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आ जाते हैं फिर आगे, टोटल हमारा जो 4 टॉपिक दिख रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और टोटल पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप में जो सबसे पहला टॉपिक आपका होगा वो होगा साझेदारी, लेखांकन, आधारभूत अवधारणाएं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। अकाउंट पार्टनरशिप क्या होती है, ये सारी चीजें हम पहले टॉपिक में देखेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप के। इसके अलावा फिर उसी में हम दूसरा टॉपिक हमारा होगा साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश। कोई साझेदार हमारे साझे पार्टनरशिप में कैसे प्रवेश करेगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, क्या डीड्स होंगी, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी फर्म में, साझेदार के प्रवेश में। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसी में हमारा आगे होगा प्रवेश होने के बाद साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि कैसे कोई पार्टनर अगर रिटायर होता है, चला जाता है, तो क्या लेखे जोखे किए जाएंगे। अगर किसी कारणवश कोई पार्टनरशिप छोड़ के जाता है तो क्या लेखे जोखे किए जाएंगे। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या लेखे किए जाएंगे। ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। और लास्ट में हमारा इसमें होगा साझेदारी फर्म का विघटन, डिस्क्लोजन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कैसे पार्टनरशिप फर्म
कब विघटित हो जाएगी, पार्टनरशिप कब बंद हो जाएगी, और बंद होने पर कौन कौन से खाते बनेंगे, क्या कंडीशन होगी, कौन से कंडीशन पे क्या लेखे किए जाएंगे, ये सारी चीजें आप देखेंगे। मींस आप जो फर्स्ट आपका पार्ट होगा वो टोटल आपका पार्टनरशिप होगा। ये बस पहला टॉपिक जो है इसमें नॉन ट्रेडिंग और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है। बाकी सारे टॉपिक आपका पार्टनरशिप फर्म से। अब आइए हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपका टोटल कंपनी है। उधर आपने पार्टनरशिप पढ़ा, यहाँ आपको कंपनी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे अंश पूंजी के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर क्या होता है, कैसे शेयर इशू होता है, क्या कंडीशन होती है, कॉल इन एरियर क्या होता है, कॉल इन एडवांस क्या होता है, अंशों का हरण कैसे किया जाता है, अंशों का पुनर्निर्माण कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अंश पूंजी के लिए लेखांकन ये आपका पार्टनरशिप में कंपनी में पहला टॉपिक होगा। इसके बाद सेम जिस तरह से शेयर होता है उसी तरह से हमारा ऋण पत्र होगा। एक बात समझ लीजिए, शेयर और ऋण पत्र में अंतर क्या होता है, शेयर क्या होता है और डिबेंचर क्या होता है, ये समझ लीजिए। शेयर और डिबेंचर में जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको पूंजी लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है, पूंजी लगानी पड़ती है। तो पूंजी अगर आपके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है तो आपके पास तरीके क्या होते हैं, आपके पास तरीका एक तो ये है कि या तो आप अपने किसी मित्र से, आप किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से, या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक से लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं। तो ये जो उधार लेना हुआ इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ ऋण पत्र बोलेंगे। अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको हम बोलेंगे ऋण पत्र। और शेयर क्या होता है, जब आपके पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती है, पूंजी पर्याप्त लगानी है लेकिन आपके पास नहीं है, तो आप क्या करते हो, पार्टनर ढूंढ लेते हो। कोई 2 3 4 लोगों को ढूंढ लेते हो जो पूंजी लगाएं और रिस्क लें, तो उसको हम शेयर बोलते हैं। तो कंपनी 2 तरीके से पूंजी प्राप्त करती है, पहला है शेयर, दूसरा है डिबेंचर। तो शेयर अगर कंपनी शेयर से पूंजी प्राप्त करे तो क्या लेखे किए जाएंगे, डिबेंचर से अगर पूंजी प्राप्त करे तो क्या लेखे किए जाएंगे, और ऋण पत्र निर्गमन कैसे होगा, उनका भुगतान शोधन कैसे किया जाएगा, इसको भी यहाँ हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, देखेंगे। इसके बाद कंपनी के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, कंपनी फाइनल अकाउंट, कंपनी कौन कौन से फाइनल अकाउंट बनाती है, ये चीजों को हम लोग कंपनी का निर्गमन शोधन में देखेंगे, कंपनी के वित्तीय विवरण में देखेंगे। इसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो वित्तीय विवरण फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट बनेंगे, फाइनल अकाउंट बनेंगे, तो उनका एनालिसिस कैसे किया जाएगा, विश्लेषण क्या क्या किया जाएगा, ये चीजें इसमें हम देखेंगे। इसके बाद है अकाउंटिंग रेशियो, रेशियो एनालिसिस, इसका भी लेखांकन अनुपात, कौन कौन से रेशियो निकाले जाते हैं, कौन से अनुपात निकाले जाते हैं, ये सारी चीजें इसमें है। ये एक नया टॉपिक है, अभी तक जो है यूपी बोर्ड में नहीं था, सीबीएसई एसएससी में था। एनसीईआरटी का पैटर्न, एनसीईआरटी का सिलेबस दे दिया गया है। ये टॉपिक कभी तक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को नहीं पढ़ना पड़ता था, लेकिन इस ईयर आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जो इन्वेस्टमेंट था उसको हटा दिया गया है। तो रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपको नया है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, ये आपका टोटल सिलेबस है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा ये हमारा पूरा सिलेबस है, और आगे अब हम कंटिन्यू इसी तरीके से हम लोग अब सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सेकेंड पार्ट से, कंपनी से शुरू करेंगे। अब कंपनी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे शेयर कैपिटल। सबसे पहले देखेंगे कंपनी क्या है और कंपनी कितने प्रकार की होती है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। इसके बाद इसमें देखेंगे पूंजी क्या होती है, पूंजी कितने प्रकार की होती है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अंश पूंजी में, शेयर कैपिटल में। ये सबसे पहले हम लोग कंपनी पढ़ेंगे, शेयर कैपिटल, इसका डिवेंचर, फिर ये टॉपिक खत्म करने के बाद फिर हम आएंगे इधर पार्टनरशिप में। तो अब कंटिन्यू हमारे वीडियोज आपको प्राप्त होते रहेंगे, कंटिन्यू हम लोग क्लासेस अब हमारी स्टार्ट हो गई, क्योंकि निश्चित रूप से जिस तरह की कंडीशन बनी हुई है आगे उम्मीद नहीं लगती अभी कुछ दिनों तक, कब तक क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। सारे स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़े थे, पहले से जो जुड़े हैं, उनको हम सूचना अन्य तरीके से भी दे देंगे। तो आप लोग रेगुलर आपको वीडियोज आपको प्राप्त होंगे, रेगुलर आप अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखें।